AIMPLB का वक्फ बचाओ अभियान क्या है, वो किन जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और 2020 के पिछले विधानसभा चुनावों में इन सीटों का प्रदर्शन कैसा रहा था। इस साल के एंड में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य का पॉलिटिकल लैंडस्केप अभी से जोर हो गया है। हमेशा की तरह इस बार भी कई मुद्दे चर्चा में हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो इस बार हेडलाइंस में है और इलेक्शन रिजल्ट्स को अफेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कानून अब सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस का सामना कर रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे लेकर बिहार में एक बड़ा अभियान चला रहा है। AIMPLB का कहना है कि ये एक्ट मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है और वो इसे वापस लाने की मांग कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि AIMPLB का वक्फ बचाओ अभियान क्या है, वो किन जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और 2020 के पिछले विधानसभा चुनावों में इन सीटों का प्रदर्शन कैसा रहा था। हम ये भी देखेंगे कि AIMPLB किस तरह से बीजेपी और उसके अलायंस पार्टीज पर निशाना साध रहा है और भाजपा इस मुद्दे पर मुसलमानों, खासकर पसमानदा समुदाय को कैसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप बिहार की राजनीति और आने वाले चुनाव पर वक्फ अधिनियम के संभावित प्रभाव को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए इस राजनीतिक युद्ध के मैदान में उतरते हैं जहां AIMPLB और भाजपा ने अपने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। बिहार में इस साल के लास्ट में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अधिनियम के अगेंस्ट बिहार में बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। AIMPLB का मानना है कि यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं का सामना कर रहा है और ये इलेक्शन रिजल्ट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। AIMPLB देश भर में अपने वक्फ बचाओ अभियान के तहत पब्लिक मीटिंग्स आयोजित कर रहा है। बिहार में पटना, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी, सिवान और दरभंगा जैसे जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन 9 जिलों में 72 विधानसभा सीटें हैं, जो बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों का 30% है। बिहार की आबादी में लगभग 17.7% मुस्लिम है और ये 72 सीटों में से कम 30 पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों का प्रदर्शन। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने इन 72 सीटों में से 38 सीटें जीती थी। इसमें भाजपा को 25, JDU को 11 और VSIP को 2 सीटें मिली थी। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन ने 28 सीटें जीती थी, जिसमें RJD को 11, कांग्रेस को 5, CPI को 4 और CPI को 2 सीटें मिली थी। बिहार में मुसलमान आमतौर पर RJD के समर्थक माने जाते हैं, इसलिए इन सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन इम्पोर्टेंट था। इन 72 सीटों में AIMIM द्वारा जीती गई 5 सीटें भी शामिल हैं। हालांकि उनकी जीत 5 विधायकों में से 4 बाद में RJD में शामिल हो गए थे। अपने वक्फ बचाओ अभियान में AIMPLB अन्य मुस्लिम निकायों के साथ मिलकर भाजपा सहयोगियों, खासकर JDU को निशाना बना रहा है। AIMPLB इन पार्टियों पर वक्फ अधिनियम पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगा रहा है। मुस्लिम मौलवी और AIMPLB के सदस्य NDA दलों पर संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा रहे हैं। AIMPLB के प्रवक्ता और अखिल भारतीय वक्फ बचाओ अभियान के संयोजक SQR इलियास कहते हैं, आशा है कि JDU, LGP और HAM, जिन्हें पहले मुस्लिम वोट मिले थे, अब नए वक्फ कानून की वजह से उनका समर्थन नहीं मिलेगा। AIMPLB सीधे तौर पर किसी पार्टी के अगेंस्ट राजनीतिक अपील नहीं करेगा, लेकिन लोगों को ये बताएगा कि किन पार्टियों ने सरकार को वक्फ कानून बनाने में मदद की। भाजपा ने कंट्रोवर्शियल वक्फ अधिनियम के प्रॉफिट्स के बारे में मुसलमानों सहित लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 4 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। बिहार भाजपा माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष कमरुज्जम अंसारी का मानना है कि AIMPLB और विपक्षी दलों के अभियान से भाजपा या उसके सहयोगियों को कोई नुकसान नहीं होगा। अंसारी कहते हैं कि कुल मुस्लिम आबादी में से ज्यादातर पसमानदा हैं, जो गरीब हैं और वक्फ संपत्तियों के लाभ से वंचित हैं। अब नए कानून के कारण उन्हें लाभ मिलेगा और पसमानदा भाजपा और उसके सहयोगियों का समर्थन करेगा। अंसारी को यह भी उम्मीद है कि अगली जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना कराने की केंद्र की घोषणा से पसमानदा मुसलमानों के बीच भाजपा को मदद मिलेगी। भाजपा के OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने पहले कहा था कि जाति जनगणना में पसमानदा मुसलमानों को OBC में गिना जाएगा। पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी, जो वर्तमान में कांग्रेस में हैं और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज के प्रमुख हैं, भाजपा की पसमानदा वोट पाने की उम्मीदों पर सवाल उठाते हैं।
अंसारी कहते हैं कि मुसलमानों, खासकर पसमानदाओं ने पहले जेडीयू, एलजेपी और एचएम को वोट दिया है, लेकिन अब वो इन पार्टियों को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो वक्फ कानून से नाराज हैं। कांग्रेस भी बिहार में वक्फ कानून को अपने अभियान के मुद्दों में से एक बनाएगी। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि पार्टी को पता है कि वक्फ के खिलाफ प्रतिक्रिया हो सकती है। हालांकि वो बताते हैं कि इस साल की शुरुआत में बिहार सरकार के इफ्तार कार्यक्रम में बहिष्कार के इनोवेशन के बावजूद कई मुस्लिम नेता शामिल हुए थे। इस चुनाव में वक्फ अधिनियम और पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा किस तरह से भूमिका निभाता है, ये देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।